का 48 वोल्ट है, 3.6 kV है। ये जिसमें इस तरह कार्ड लगा हुआ, तो हमने यहाँ पे ये 48 वोल्ट बनाया हुआ। तो ये एक्चुअल में चेक कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमने सप्लाई तो कंप्लीट लगा दी है। तो हम जैसे इसको ऑन करते हैं एक बार, तो ये लोड भी लेता है, लेकिन जैसे इसको ऑन कर रहे हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे वोल्टेज 49 है। तो जो माइक्रो आईसी है, माइक्रो आईसी 1 नंबर पिन पे हम चेक कर लेते हैं एक बार वोल्ट। तो यहाँ पे बिल्कुल जीरो है। इसका मतलब यहाँ पे कोई माइक्रो आईसी तक इसकी जो सप्लाई है पहुँच नहीं रही है, और जो हमारा 78.5 और 12 है ये भी हीट नहीं हो रहे हैं। तो हम इसको कार्ड को एक बार बाहर निकाल के फिर चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये सप्लाई लगा रखी है। तो जो है नेगेटिव जो है हम यहाँ पे रख लेते हैं 78.5 पे। तो यहाँ पे ये 45 वोल्ट दिखा रहा है। तो हमारा ये जो ये लगा हुआ है TIP जो 131 TIP 31 लगा हुआ है, इस यहाँ तक इसकी सप्लाई 3 वोल्ट पहुँच रही है। जबकि यहाँ पे जो हमारा ये डायोड लगा हुआ है, इस डायोड के थ्रू सप्लाई जाती है। जो D14 पे लगा हुआ है, यहाँ पे 45 है, तो इसके आगे 44 वोल्ट है। इसके साथ यहाँ पे जो है ये रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो हम इसको रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं एक बार। हमारी ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसी के थ्रू जो सप्लाई है हमारी TIP 31 को जाती है। तो अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस अगर ओपन हो जाए तो दिक्कत आती है इसमें। ये R54 है, जो हमारे D14 डायोड पहले है, यहाँ से क्रॉसिंग हो रही थी, यहाँ तो दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद ये R54 है, ये 4.7 K की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ तक सही है ये। उसके बाद ये हमारे 100 ओम की है, R53 और R52 है। ये मेगा ओम में दिखा रहा है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस ख़राब है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार हम। ये 100 ओम दिखा रहा है। तो और R50 और R51 जो है वो 330 ओम की होती है, ये 2 वाट में होती है। तो ये सभी ओके है, सिर्फ एक रेजिस्टेंस ख़राब है जो 100 ओम में है। तो हम यहाँ पे 100 ओम की रेजिस्टेंस दूसरी लगा देते हैं। 100 ओम की तो वैसे भी आसानी से मिल जाती है, अगर आपके पास स्क्वायर वेव दूसरी PCB हो उससे भी निकाल सकते हैं। उसकी चार्जिंग में और LED सेक्शन में भी लगी होती है सेम। तो हम यहाँ स्क्वायर वेव उससे निकाल लेते हैं। तो एक बार हम इसको जो हमने ओके निकाली है, इसको रेजिस्टेंस पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये 100 ओम है।
क्योंकि 0.12 तो जो है कभी भी डिफरेंस आ सकता है इसमें। तो हम ये रेजिस्टेंस लगा के फिर से सप्लाई देकर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 100 ओम की रेजिस्टेंस जो है चेंज कर दी, तो हम उसको फिर से सप्लाई लगा के चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये रेजिस्टेंस फिर से हीट होने लगी है, इसका मतलब यहाँ पे आगे भी कोई शॉर्ट सर्किट है। हमने जो रेजिस्टेंस चेंज की थी ये दोबारा से ओपन हो गई है। ऊपर से चेक कर लेते हैं इसे। इसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई है। तो हम रेजिस्टेंस अब बाद में चेंज करते हैं, पहले हम इसकी जो है वैल्यू शिफ्ट कर सही करते हैं। तो इसलिए हमने ये पहले 78.5 चेक करके देख लेते हैं। तो ये 78.5 जो है शॉर्ट सर्किट में दिखा रहा है। इसकी जो TIP तक अभी तक तो सही दिखा रहा है। तो हम 78.5 चेक करने से पहले इसको जो माइक्रो IC है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये माइक्रो IC शॉर्ट दिखा रहा था, तो हमने 78.5 अभी चेंज नहीं किया। तो हम इसको माइक्रो IC ओपन रहने देंगे और उसके बोल्ट चेक कर लेंगे दोबारा से। तो हमने यहाँ पे सप्लाई लगा दी है। जो हमारे TIP तक सप्लाई आती है वो अभी यहाँ पे भी 4319 दिखा रहा है। यहाँ पे जो TIP है 15 वोल्ट करीब है, और ये हमारे यहाँ पे वोल्ट 78.5 में जाता है। तो यहाँ पे माइक्रो IC 1 नंबर पिन पे हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 वोल्ट दिखा रहा है, इसका मतलब माइक्रो IC शॉर्ट है। तो हम माइक्रो IC रिप्लेस करके फिर चेक करते हैं इसको। माइक्रो IC चेंज कर दिया, तो माइक्रो IC अब 5 वोल्ट ही है। तो हम जैसे इसको ऑन करते हैं, तो हमने यहाँ पे सप्लाई पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी वोल्ट ड्रॉप हो जाती है, तो लो बैटरी में चले जाता है ये। तो इसकी जो ड्राइव है चेक कर सकते हैं। तो इसकी जो ड्राइव है एक्यूरेट है सभी। तो हम इसको एक बार AC में चेक कर लेते हैं। तीस वोल्ट है। तो अब हम इसको सेट में लगा के चेक कर लेते हैं।